दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस एफएनओ ट्रेडिंग की। ये एक एडवांस्ड ट्रेडिंग टेक्निक है जो आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देती है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडर्स स्टॉक्स या इंडिसेस के फ्यूचर प्राइस पर बेट लगाते हैं। मतलब आपको यह प्रिडिक्ट करना होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस फ्यूचर में क्या होगा। सिंपल टर्म्स में आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपका प्रिडिक्शन सही होता है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर गलत होता है तो लॉस। एफएनओ ट्रेडिंग में आपको एक्चुअल में शेयर्स बाय या सेल नहीं करने होते। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं जो आपको फ्यूचर में शेयर्स बाय या सेल करने का राइट देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड होते हैं, जैसे 1 महीने या 3 महीने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड होते हैं। जब ये पीरियड खत्म होता है तो आपको अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में। एफएनओ ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों बहुत तेज हो सकते हैं। इसमें आपको कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें रिस्क समझकर ही एंटर करें। आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो एफएनओ ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें, मार्केट के ट्रेंड्स को समझें और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करें। एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही गाइडेंस दे सकता है और आपके रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एफएनओ ट्रेडिंग के लिए कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं। ये नए रूल्स मार्केट को और ज्यादा स्टेबल और सिक्योर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये रूल्स अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के पास इन चेंजेस को समझने और अपने स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करने के लिए काफी वक्त है। इन नए रूल्स का एम है मार्केट वॉलेटिलिटी को कम करना और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मार्केट वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने से इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और लेस रिस्की एनवायरनमेंट मिलेगा। सेबी चाहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में रिस्क कम हो और मार्केट स्टेबल रहे। ये स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगी जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ और सिक्योर रखना चाहते हैं। नए रूल्स के अंडर मार्जिन्स बढ़ा दिए गए हैं। इंक्रीज्ड मार्जिन्स का मतलब है कि ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस को होल्ड करने के लिए ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा, जो रिस्क को कम करने में मदद करेगा। मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको ट्रेड करने के लिए अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो आपके ट्रेड्स को बैक करता है। अब आपको पहले से ज्यादा मार्जिन मेंटेन करना होगा। ये इंश्योर करेगा कि आपके ट्रेड्स ज्यादा सिक्योर हैं और मार्केट में सडन फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट कम होगा। इसके अलावा सेबी ने पोजीशन लिमिट्स भी टाइट कर दिए हैं। पोजीशन लिमिट्स का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में कितना ट्रेड कर सकते हैं, और ये लिमिट्स अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। पोजीशन लिमिट से ये डिसाइड होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में कितना ट्रेड कर सकते हैं। ये लिमिट्स इंश्योर करते हैं कि कोई भी ट्रेडर मार्केट को मैनिपुलेट ना कर सके। ये लिमिट्स कम करने से मार्केट में एक्सेसिव स्पेकुलेशन रोकने में मदद मिलेगी। एक्सेसिव स्पेकुलेशन मार्केट को अनस्टेबल बना सकती है, और ये नए रूल्स इस रिस्क को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेबी के नए रूल्स के अंडर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए हैं। ये नए रूल्स मार्केट को ज्यादा स्टेबल और सिक्योर बनाने के लिए लाए गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको एफएनओ ट्रेडिंग करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे डिपॉजिट करने होंगे। पहले ट्रेडर्स को कम मार्जिन में भी ट्रेडिंग करने की सुविधा थी। पहले ट्रेडर्स लेवरेज का यूज करके कम पैसों में भी बड़े ट्रेड्स कर सकते थे। ये उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका देता था, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता था। लेकिन अब बढ़े हुए मार्जिन्स की वजह से लेवरेज कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स को ज्यादा सोच समझ कर करना होगा। बढ़े हुए मार्जिन से मार्केट में रिस्क कम होगा। ये मार्केट को ज्यादा स्टेबल बनाएगा और अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस से बचाएगा। ट्रेडर्स के पास अब पहले जितना लेवरेज नहीं होगा, जिससे उनके लॉसेस लिमिटेड रहेंगे। ये उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग करने पर मजबूर करेगा। हाँ, ये बात सच है कि बढ़े हुए मार्जिन्स की वजह से कुछ ट्रेडर्स को दिक्कत हो सकती है। उन्हें अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को दोबारा इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उनके लिए ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये नए रूल्स लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए बेनिफिशियल होंगे और ट्रेडर्स को भी इसके फायदे समझ में आएंगे।
सेबी के नए रूल्स का ट्रेडर्स पर मिक्स्ड इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। एक तरफ ये रूल्स मार्केट को स्टेबल बनाने और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होंगे। दूसरी तरफ ये रूल्स ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। बढ़े हुए मार्जिन्स की वजह से ट्रेडर्स को अब पहले से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। जिन ट्रेडर्स के पास कैपिटल कम है, उनके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल ये रूल्स लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए बेनिफिशियल होंगे। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी आएगी, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस